के ऊपर भरोसा करके हमारे साइंटिस्ट जब इसके ऊपर रिसर्च किए हैं तो बहुत कुछ पाया गया है। क्या पाया हमने जो पाया है वो है नंबर 1 दीजिए, पॉइंट लिखिए 1, शारीरिक कमजोरी के लिए काला जीरा उपयोगी होता है। यस, शारीरिक कमजोरी के लिए काला जीरा उपयोगी होता है। कमजोरी से क्या होता है? कमजोर कैसे आप मानते हैं? क्या वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं तो इसलिए वो कमजोर है? ऐसा नहीं। कमजोर वो है जिनका कुछ भी होता है, सर्दी जुकाम, नाक बंद, गले में खराश, बुखार, ये सब होता है। बच्चों में कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, बार 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 बार, कुछ लोग ऐसे हैं बार 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 ऐसा चीज होता है। क्या होता है? सर्दी, खांसी, नाक बंद, गले में खुराश, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज जिनको होता है, आप मान लीजिए कि वो कमजोर है और वो कमजोरी के लिए होता है। तो इसके लिए काला जीरा उपयोगी है। कैसे इस्तेमाल करेंगे बाद में मैं बताऊंगा। अभी दूसरा पॉइंट आइए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए बहुत बहुत लोग बहुत दिन से ये सेवन कर रहे हैं, काला जीरा जो है इसको सेवन कर रहे हैं। वो क्या पॉइंट है? शुक्राणुओं का संख्या अगर बढ़ाना है, शुक्राणु पुरुषों का जो स्पर्म होता है, शुक्र बीज जो धातु होता है, इसको अगर बढ़ाना है तो काला जीरा सेवन करना चाहिए। कैसे, मैं बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली पॉइंट है। जो काला जीरा रेगुलर सेवन करते हैं इम्यूनिटी बढ़ता है। तो इसका मतलब ऐसा ही कोई भी काला जीरा ले सकते हैं क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ता है। 4 नंबर पॉइंट में हम देख रहे हैं कि इसमें ये खुद एक ऐसा चीज है जो कीटाणु के अगेंस्ट लड़ता है। मतलब अगर कोई रेगुलर लेते हैं काला जीरा तो संक्रमण जो होता है, कीटाणु के जो भी संक्रमण होता है, इससे लड़ने में ताकत ब्लैक क्यूमिन सीड देता है। 5 नंबर पॉइंट में देखते हैं, पेशाब का तकलीफ बहुत सारे लोगों का होता है। जैसे मैं बता सकता हूं, मेरा खुद का ये प्रॉब्लम था, अब है मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मेरा पूरा बॉडी आप देख सकते हैं, मेरा पैर देख सकते हैं, कहीं भी पानी जमने का कोई भी चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। अभी इस मीटिंग में मैं अभी देख रहा था, नरेश जी बैठे हैं, वो उनको पता है, उनको बहुत बार देखा कि आपका पैर में इतना सूजन क्यों है। उस टाइम बहुत आयुर्वेदिक दवा मैंने लिया था। फिर मैंने आपका गैनोडर्मा भी लिया। इससे ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ था। गैनोडर्मा आज भी मैं लेता हूँ, फायदा हुआ था। स्पिरुलिना लिया, स्पिरुलिना आज भी मैं लेता हूँ, फायदा हुआ था। लेकिन सबसे फायदा तब हुआ जब से मैं ब्लैक क्यूमिन सीड लेना शुरू किया। तब से फायदा हुआ जब से मैं ब्लैक क्यूमिन सीड लेना शुरू किया, सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जब हमारे हाथ में नहीं था, हम कितना कमजोर थे, है ना। तो अब जब ये प्रोडक्ट आ चुका है तो कोई भी पेशाब के प्रॉब्लम का कोई भी हमारे दोस्त, हमारे बंधु, हमारा फैमिली मेंबर्स जो भी है, पड़ोसी जो है, हम उनको ये शेयर कर सकते हैं कि आपके पेशाब में जो प्रॉब्लम है, जो भी है, तो आप ब्लैक क्यूमिन ले सकते हैं। हार्ट के लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। हार्ट के लिए कैसे लेना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी से ये लिख लीजिए, हार्ट के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है।
प्रेशर के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। जिसका नीचा है, जिसका ऊंचा है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट में हम देख रहे हैं कि वजन जिनका ज्यादा है वो भी ले सकते हैं, जिनका वजन कम है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लेने से, राइट, ब्लैक की मील लेने से हमारा भूख बढ़ता है। मतलब पेट संबंधित जो भी हजम प्रक्रिया जो होता है उसको सही करने के लिए भी आप काला जीरा दे सकते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट्स है इसमें महिला के लिए बताया गया है कि अगर महिलाएं रेगुलर ब्लैक क्यूमिन सीड लेते हैं, कम से कम 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेते हैं, तो उनका जो भी प्रॉब्लम है वो समस्या खत्म होने वाली है। गर्भवती महिला के लिए, गर्भवती महिला के लिए ये दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि गर्भवती महिला है अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इनको सावधानी से देना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था सावधानी से देना चाहिए, लेकिन बच्चा होने के बाद तुरंत अगर आप दीजिएगा तो क्या होगा, दूध जो है, छाती का दूध जो है वो बढ़ जाएगी, और क्या होगा, उनका बहुत सारी तकलीफ होता है ना, मौत से लड़ना पड़ता है। बच्चा पैदा करने के लिए माँ को मौत से लड़ना पड़ता है, नई जिंदगी मिलती है उनको। तो उस टाइम सोचिए, काला जीरा अगर दीजिएगा तो ये बहुत फायदा करता है। शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत काम करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सालों से शुगर से पीड़ित है, लेकिन ये लोग ठीक ठाक है, इनका शुगर कंट्रोल में है, सिर्फ ब्लैक क्यूमिन सीड लेने से। तो ब्लैक क्यूमिन सीड वो लोग लेते हैं। और प्रेशर के बारे में तो पहले ही मैंने बताया। हाँ, याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर किसी का याददाश्त कम हो रहा है, मतलब दिमागी हालत कमजोर है, थोड़ा हो सकता है पार्किंसन डिजीज की तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, तो सॉरी, पार्किंसन नहीं, एल्जाइमर्स, एल्जाइमर्स की तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ भूल जाना, तो इनको भी आप ब्लैक क्यूमिन सीड दे सकते हैं। लेकिन कैसे देंगे थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। अब पेट में कीड़ा होता है ना, कृमि होता है, इससे बचने के लिए भी काला जीरा फायदा करता है। कोई नुकसान नहीं होता है, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता है, काला जीरा बहुत फायदा करता है कीड़ा से बचने के लिए। अब अगला पॉइंट जो है, ये एंटीसेप्टिक भी है। यस, काला जीरा एक एंटीसेप्टिक भी है। क्या करना चाहिए, दांत के लिए भी, मुंह के स्वास्थ्य के लिए, इससे पहले बताया था मैंने आपको, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करें, कैसे करें थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ। भूख बढ़ाने के लिए तो पहले ही बताया था। और हाँ, अगला पॉइंट है अस्थमा। यस, पहले बताया था ना कि सर्दी जुकाम, बुखार, ये बार बार जिन लोगों का होता है, बच्चों का होता है, उनको आप ब्लैक क्यूमिन सीड दे सकते हैं। इससे उनका कमजोरी दूर हो जाएगी, और इनका जो सर्दी जुकाम वाले जो कमजोरी के लिए जो होता है ये भी ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ जोड़ लीजिए, अस्थमा भी होता है, दमा, दमा होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, इनके लिए भी आप दे सकते हैं। लीवर की जितने प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में भी ब्लैक क्यूमिन सीड आप दे सकते हैं। कैसे देंगे बाद में मैं बताऊंगा। और लीवर का कैंसर का आजकल तो बहुत सुना जा रहा है, लीवर का कैंसर बहुत होते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी आप ब्लैक क्यूमिन सीड दे सकते हैं। अब काला जीरा खाने का क्या नियम है, काला जीरा खाने का क्या नियम है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
अगर ध्यान दीजिएगा तो मुझे आशा है इसी महीना में, जनवरी में, हमको बहुत कुछ फायदा देखने को मिलेगा और इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कच्चा चबा के आप खा सकते हैं काला जीरा, जो बाजार में मिलता है। हाँ, काला जीरा कच्चा चबा के खा सकता है। बाजार में काला जीरा का तेल भी मिलता है। बहुत लोग वो तेल पीते हैं, बहुत लोग वो तेल पीते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए, इससे पहले भी आप लोगों को पता चल चुका है, आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज है आप हमको देखने को मिलता है, जो प्रकृति हमको दिया है, उसी हिसाब से अगर हम लेंगे तो हमारा फायदा ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा। क्योंकि सभी चीजों में अच्छा है, बुरा भी है। अच्छाई, बुरा क्या है? बुरा कुछ नहीं है। अच्छा क्या है? अच्छा भी कुछ नहीं है। क्या होता क्या है, मान लीजिए कि आपके लिए ग्लूकोज जरूरी है। ऐसा तो नहीं सबके लिए ग्लूकोज जरूरी है, ऐसा तो नहीं सबके लिए ग्लूकोज जरूरी है। किसी के लिए विटामिन जरूरी है, किसी के लिए प्रोटीन जरूरी है, किसी के लिए फाइबर जरूरी है, किसी के लिए एसिड जरूरी है, किसी के लिए अल्कलाइन जरूरी है तो दुनिया में जो भी चीजें हैं ये सबके लिए सही नहीं होता। दुनिया में जो भी चीज मिलता है सबके लिए सही नहीं होता, और किसी के लिए सही नहीं होता ये भी नहीं होता है। किसी ना किसी के लिए वो तो सही है, किसी ना किसी के लिए ये जो अमृत है ना वो भी जहर हो जाता है अगर आपका बॉडी में वो चीज जरूरी नहीं है। और विष जो होता है, पॉइजन जो होता है, वो भी अमृत बन जाता है अगर आपका जरूरी है, आपके बॉडी में जरूरी है। मान लीजिए कि आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारे कीटाणु ने वो नुकसान कर रहा है। हाँ, आपका पिंपल्स हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो साबुन है उससे हम साफ करते हैं। क्या साबुन हम खाते हैं? नहीं, वो खाने का लायक नहीं है, लेकिन चेहरे के लगाने का लायक है, इसीलिए लगाना पड़ता है। तो जो जो चीज खा नहीं सकते वो लगा भी सकते हैं। मतलब हर चीज के अंदर सब कुछ है, अच्छा है, बुरा है, हमारे सबके लिए है। तो ब्लैक क्यूमिन सीड में देखिए पानी भी है, तेल भी है। जो लोग तेल लेते हैं उनको पानी नहीं मिलता है, जो लोग पानी पीते हैं तेल नहीं मिलता है। तो इसीलिए ब्लैक क्यूमिन डायरेक्ट लेना ही सबसे अच्छा है। लेकिन कितना लेंगे हम, हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं कितना लेना चाहिए। 10 दाना, 20 दाना, 50 दाना, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके जो टैबलेट बनाया, डीएक्सन का जो टैबलेट बनाया, वो सही मात्रा होता है एक पूर्ण वयस्क इंसान के लिए। वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। अगर उनका उम्र 12 साल से ज्यादा है तो एक टैबलेट उनके लिए सही है। एक टैबलेट में कितना है? 500 mg है। वो 500 mg टैबलेट जो है जैक्सन ने बनाया, कैसे बनाया? चुन चुन के बनाया। जो सबसे अच्छा क्वालिटी बाजार में सुनीस काला जीरा जो मिलता है, कलौंजी जो मिलता है, उसी को लेकर उसको सही तरीका से टैबलेट बनाया। वो टैबलेट हम ले सकते हैं। अब ये टैबलेट तो मिल चुका है, सही मात्रा भी मिल चुका है। अब किसको कितना देना चाहिए? मान लीजिए कि 12 साल से नीचे उम्र है, उनको कितना दीजिएगा? आधा लीजिए ना। आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद ने बच्चों के लिए अलग से दवा और जिनका उम्र हो चुका है उनके लिए अलग से, पुरुष के लिए अलग, महिला के लिए अलग, जो हमारे बुजुर्ग है उनके लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। एक ही दवा होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है। लेकिन उनका जो मात्रा होता है वो कम ज्यादा करना पड़ता है। किसी को 1 गोली, किसी को 2 गोली, किसी को आधा गोली। कैसे कैसे किसको देंगे अब नोट रखिए, मैं शुरू करता हूं।
मान लीजिए किसी का एलर्जी का शिकायत है, किसी का एलर्जी का शिकायत है। आप जानते हैं एलर्जी के लिए हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है। हमारा गैनोडर्मा है, हमारा नोनी है, हमारा गिलोय है, हमारा नीम है। ये सारे प्रोडक्ट जो है एलर्जी के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो हमको क्या करना है? हमको जो करना है, काला जीरा का 1 टैबलेट, काला जीरा का 1 टैबलेट, गिलोय का 1 टैबलेट, त्रिफला का 1 टैबलेट और साथ में अमरूद के पत्ते का रस, यस, अमरूद का पत्तों का रस बना के आप लीजिए। इसे एलर्जी से आप बच सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 ब्लैक क्यूमिन सीड टैबलेट, 1 त्रिफला, 1 गिलोय, 1 नीम भी ले सकते हैं। यस, नीम भी बहुत बढ़िया होता है। और साथ में अमरूद का पत्तों का रस बना के लीजिएगा। कितना? अगर आप आधा कप भी पीजिएगा ना तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो एलर्जी हो गया। अब पुदीना का पत्ते का रस से भी आप ले सकते हैं, संतरे का रस से भी ले सकते हैं। क्यों? कब दीजिएगा? जब किसी का पेट संबंधित प्रॉब्लम होगा, पेट संबंधित प्रॉब्लम होगा, समस्या जब पेट का होगा तब आप पुदीना का पत्ते का रस या संतरे का रस के साथ आप दे सकते हैं। इसमें और एक एक्स्ट्रा फायदा आपको मिलने वाला है, वो है डिप्रेशन से आप बच सकते हैं। लेकिन किसी का अगर डिप्रेशन होता है, प्लीज प्लीज प्लीज, डिप्रेशन अगर होता है, साथ में कम से कम 2-2 गोली दिन में 2 बार, 2-2 गोली दिन में 2 बार आप अश्वगंधा दीजिएगा। यस, अश्वगंधा 2-2 गोली, 1-1 गोली आप दीजिएगा हमारे ब्लैक क्यूमिन सीड। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके पास ये 2 प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन एक कंबुचाए है, डालिए। यस, एक बोतल अगर कंबुचाए आप पीते हैं रेगुलर, तो इससे 30 बोतल आप पी लेंगे। इससे बहुत सारे फायदा होगा। पिछले हफ्ता मैंने बताया डिप्रेशन से भी आप बच सकते हैं, अश्वगंधा से भी आप बच सकते हैं, लेकिन इसके साथ ब्लैक क्यूमिन सीड अगर लीजिएगा तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। शहद, यस, आयुर्वेद में शहद एक बढ़िया चीज होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिएगा, कोई भी आयुर्वेदिक, कोई वैद्य जी के पास आप जाइएगा तो शहद तो देगा ही। शहद बहुत जरूरी चीज है। लोग कहते हैं कि मेरा शुगर है, मैं शहद क्या ले सकता हूँ? क्यों नहीं भाई, शहद क्यों नहीं ले सकते? शुगर के लिए मना कर दिया, शहद के लिए मना नहीं है, क्योंकि जो चीनी हम लेते हैं वो चीनी ग्लूकोज होता है, सुक्रोज नहीं। लेकिन शहद में जो होता है वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज एक ऐसा चीज है जो डायरेक्ट शुगर में नहीं मिलता है, उसको बदल देता है, शोषण कर लेता है हमारे लीवर, हमारे पाकस्थली जो होता है वो। तो इसीलिए शहद शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं। तो शहद क्यों लेंगे आप? जिनका सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है। यस, गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी कीजिए, और उस गर्म पानी में थोड़ा सा, मतलब 2-4 चम्मच आप रोजेल डालिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और डाल के आप उसी जो चाय बनेगा उसमें आप चाय भी डाल सकते हैं। हमारे जो आरजी थी अभी अभी हमारा जो पहला स्पीकर बोल रहे थे कि 1 कप चाय पीने के बाद, आरजी चाय जो है पीने के बाद 100% उनको क्या मिला? उनको इसका फायदा के बारे में भरोसा आ गया। यही बोल रहे थे ना। तो
मान लीजिए कि आप सवेरे जो चाय पीते हैं, हम जो चाय पीते हैं, उस चाय, एक गिलास चाय लीजिए, चाय के अंदर आप 1 चम्मच शहद डालिए, 1 चम्मच शहद डालिए, हमारे जो रोजेल है उसका 2 से 4 चम्मच आप रोजेल डालिए, और वो जो चाय या अमृत बन जाएगा, उसी अमृत के साथ ब्लैक क्यूमिन नाम का वो अमृत, वो भी पी डालिए। क्या होगा इससे? इससे आपका फायदा होगा, ये सर्दी खांसी जुकाम और साथ में जो लेके आते हैं ना दमा, उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो कैसे लेना है? दिन में कम से कम 2 बार तो जरूर लेना है। मतलब 2 गोली ब्लैक क्यूमिन सीड, 2 या 4 चम्मच करके 2 बार रोजेल, और साथ में 1 चम्मच करके शहद, और आधा चम्मच करके RGT। इससे आपका ये समस्या से आप बच सकते हैं। अब जो पॉइंट है हार्ट के बारे में, बहुत सारे लोगों का हार्ट का तकलीफ है। मैंने पहले भी 2-3 बार आप लोगों को बताया, बहुत सारी मीटिंग में मैंने बताया कि अजीजुल नाम का एक लड़का, मैंने उसको, उनका हार्ट का बहुत तकलीफ था, बहुत बहुत तकलीफ था। काम काज करने वाला आदमी घर में बैठे रहेगा तो कैसे चलेगा। इनको मैंने ये ब्लैक क्यूमिन सीड दिया था, और साथ में बताया था अर्जुन का छाल का रस, या अर्जुन का जो सूखा हुआ जो पाउडर होता है, छाल का जो छिलका का जो पाउडर होता है, वो पानी में उबल के उसमें RGT डाल के जो चाय बनेगा, उसी चाय के साथ थोड़ा शहद मिला सकते हैं, आप रोजेल भी मिला सकते हैं, मिला के उसके साथ अगर आप ब्लैक क्यूमिन सीड दीजिएगा तो आपका बहुत फायदा मिलेगा। और साथ में वैसे ही हुआ, उनके साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, 2 महीना बाद जब मैंने फोन किया तो वो अपने गांव से फोन नहीं उठाया, वो तो दिल्ली में थे उस टाइम, वहां जाके काम कर रहा था। मतलब उसको ये भरोसा आ गया, मैं फिर से काम कर सकता हूँ। काम करने वाला आदमी है ना, घर में बैठ के खाएगा क्या? घर में बैठ के खाएगा क्या? गांव में तो खेती के अलावा कोई काम नहीं है। और क्या होता है, खेती के लिए तो रेगुलर काम नहीं करना पड़ता है। सब लोगों का तो अपना जमीन नहीं है, औरों की जमीन में काम करना पड़ता है। ये लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। और सोचिए एक बार, ये ब्लैक क्यूमिन सीड उनके लिए कितना फायदा हुआ। तो हार्ट के जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर दिखाया था वो, तो हार्ट का ही प्रॉब्लम था। ब्लैक क्यूमिन सीड कितना फायदा होता है, कैसे दिया जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, फिर से बोल रहा हूँ। 1 ब्लैक क्यूमिन सीड सवेरे, 1 ब्लैक क्यूमिन सीड शाम को। कैसे लेना है? आप गर्म पानी उबालिए, उसमें हमारा चाय आधा चम्मच कम से कम डालिए, उसमें शहद डालिए 1 चम्मच, उसमें आप जब उबालिएगा पानी, उसमें 2 चम्मच या 4 चम्मच आप 2 चम्मच डालने से होगा, 2 चम्मच आप अर्जुन छाल का पाउडर वो डाल दीजिए, और उबाल के जो चाय बनेगा वही चाय आप पिलाइए। आप बोतल में भी भर के दिन भर पी सकते हैं, पिला सकते हैं। तो हार्ट का संबंधित कोई भी प्रॉब्लम इससे खत्म हो जाएगा। और भी एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए ये नहीं कर सकते आप, हाँ, अभी वो सुविधा नहीं है, अर्जुन चाल का जो है वो नहीं है, अभी बहुत कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन दूध है। यस, घर में दूध है, या दूध आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, तो ये काला जीरा टैबलेट जो है, ब्लैक क्यूमिन से जो टैबलेट है, 1-1 गोली तो आप लीजिएगा। साथ में अगर दूध से आपका कोई एलर्जी नहीं है, दूध आपका गैस फॉर्म नहीं करता है, तो आप दूध पी सकते हैं। कम से कम 1 कप दूध दिन में 2 बार 2 टैबलेट के साथ अगर पीजिएगा, तो 4-5 हफ्ता में ही आपको पता चलेगा कि आपको बहुत फायदा हो रहा है। अब हम कुछ और चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे पॉइंट से मैंने अब बताया, फिर से मैं पॉइंट में जा रहा हूं, और उसी पॉइंट में जो जो चीजें हैं जो फायदा करता है,
कैसे लेना है उस बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो पहले सर्दी खांसी जुकाम नाक बंद के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है कैसे करना है। अच्छा आपका हाँ यस, ये भी मैंने बताया कि शुक्राणुओं का संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जो सेक्स का जो प्रॉब्लम होता है इस बारे में क्या करना चाहिए वो मैंने अभी अभी आपको बताया। हाँ, आप भी दूध के साथ ब्लैक क्यूमिन सीड ले सकते हैं। यस, अगर ये तकलीफ है कुछ और नहीं मिल रहा है तो दूध के साथ आप ब्लैक क्यूमिन सीड लेने से भी आपका शुक्राणु बढ़ेगा, लेकिन साथ में जरूर जरूर साथ में अश्वगंधा दीजिएगा, अश्वगंधा जरूर दीजिएगा, और वो भी दिन में कम से कम 2 बार 2-2 गोली। हाँ, संक्रमण के लिए मैंने आपको बताया कि ये कीटाणु से लड़ता है, ब्लैक क्यूमिन से कीटाणु से लड़ता है। तो कीटाणु से लड़ता है मतलब क्या है, हमको लेना है, लेकिन साथ में और क्या लेना है। देखिए, संक्रमण जो होता है ना, संक्रमण किसको होता है, सबको होता है, आपको होता है, वो राजा से लेकर सबको सबको होता है, संक्रमण सबको होता है, लेकिन सबको डरा तो सकता है, सबको मार नहीं सकता है, सबसे जीत नहीं सकता है। कीटाणु सबसे लड़ता तो है, सबके पास जाता तो है, उसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि वो सबके साथ वो लड़ेगा, झगड़ा करेगा, लेकिन जीतेगा नहीं। किसे जीतेगा नहीं, रिएक्शन वालों के साथ वो कभी नहीं जीतेगा। अब रिएक्शन आप कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, लेकिन खुद का 1000 पीसी नहीं हो रहा है, मतलब आप खुद नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कीटाणु आपको मार देगा। यस, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मेरा दोस्त गुलाम मुस्तफा जी, उनके साथ ऐसा हुआ था। हो सकता है आज उनका बेटा इस मीटिंग फॉलो कर रहे हैं, मैंने देखा नहीं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था। वो जब बीमार पड़े थे कोरोना के टाइम में, वो अकेला घर पर थे, इतना प्रचार हुआ था, इतना प्रचार हुआ था कि अपने फैमिली मेंबर उनको एक घर में बंद करके रखा था। बंद करके मतलब ऐसा नहीं बंद करके, वो तो बिस्तर पे पड़े थे, उनके पास कोई नहीं जा रहा था। टीवी पे इतना प्रचार हो रहा था, मीडिया में इतना प्रचार हो रहा था कि हम सब डर डर गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा चाची जो मेरा माँ समान है, तो वो चाची का भी कोरोना हुआ था। यस, वो चाची का भी कोरोना हुआ था। अस्पताल में मैं मुझे याद है, मैं ऐसे ही गोदी में बिठा के मैं उनको लेके गया था। रेगुलर मैं अस्पताल जाता था, लोग तो दूर रहता था, मैं अस्पताल गेट के नजदीक जाता था, डॉक्टर से बात करता था रेगुलर। और 10 दिन बाद डॉक्टर ने जब बोले कि नहीं वो ठीक ठाक है, आप लेकर जा सकते हैं, मैं फिर से गोदी में बिठा के टैक्सी में बिठा के घर लेके आया, और उसी घर में रखा जहां मैं रहता हूं, और मेरा पत्नी 2 महीना तक उनका सेवा किया, और वो आज भी जिंदा है और हम भी जिंदा है। और वो इसीलिए है कि हम रिएक्शन का प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। यस, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। आरजीजीएल स्पिरुलिना जब से मिला तब से तो हम यूज करते ही हैं। ब्लैक क्यूमिन सीड रेगुलर मैं सवेरे 1 शाम को 1 लेता हूँ। यस, और देखिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुलाम मुस्तफा जी को मैं श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिएक्शन प्रोडक्ट दिए, लेकिन जब वो खुद बीमार हुए उनको कोई नहीं दिया, और हमको पता चला तब जब वो गुजर गए। अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया था आखिरी वक्त पर, उनको कोई रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं दिया गया था। एक बीमार आदमी जब पड़े हैं, आप जानते हैं जिन लोगों का ये तकलीफ हुआ था, कोरोना का संक्रमण हुआ था, वो जानते हैं कितना कमजोर हो जाते हैं लोग, इतना कमजोर होता है, वो खुद नहीं ले सकता, उनको देना चाहिए था, लेकिन डरा हुआ इंसान क्या करेगा।
डरा हुआ इंसान क्या करेगा? ये प्रचार हमको करना चाहिए, डरिए मत। आप लोग डीएक्सन का है, आप ब्लैक क्यूमिन सीड लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, आप आरजीजीएल लेते हैं, आप स्पिरुलिना लेते हैं, और आज तो कंबुचाए भी आ चुके हैं। आप लोग सब पता चल चुका है कि कोई भी ट्रीटमेंट के दौरान जो कमजोरी आता है, उस टाइम अगर हमारा कंबुचा होता तो क्या हो सकता था, सोचिए। कोरोना के दौरान जो लोगों कमजोर हो गया था, उस टाइम अगर कंबुचा हमारे हाथ में होता तो बहुत सारे प्राण, जैसे गुलाम मुस्तफा जी, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा जी, वो डॉक्टर थे, दिन में 100-150 लोगों को वो देखते थे, वो खुद गुजर गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रेगुलर ब्लैक क्यूमिन सीड बस एक एक गोली अगर लेते रहेंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ कभी नहीं होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं पेशाब के लिए। अब पेशाब के लिए जो प्रॉब्लम होता है किसी का, तो ब्लैक क्यूमिन सीड आप कैसे देंगे? ऐसे ही दे दीजिए ना, दे दीजिए। पेशाब के लिए जिनका प्रॉब्लम है, आप, मैं तो कहता हूं कि रोजेल जो लेता है, रेगुलर जो रोजेल लेता है, उनका पेशाब का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अब गरम चाय बनाइए रोजेल का, हमारा आरजीटी दीजिए, साथ में ब्लैक क्यूमिन दीजिए, यस, साथ में ब्लैक क्यूमिन दीजिए, पेशाब का कोई तकलीफ नहीं होगा। एक बहुत पुराने डीएक्सन के लोग बोल रहे, सर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम अगर किसी का है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप रोजेल दीजिए ना, आप ब्लैक क्यूमिन दीजिए ना, कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा? मैंने कहा 7 दिन दीजिए, 7 दिन में आपको पता चलेगा कि रिजल्ट है कि नहीं है। उनको पता ही नहीं था कि प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम होने से टाइम हो चुका है और मैं 2 मिनट लूंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम जब होता है, क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाता है, उसमें सूजन आता है, और उसके अंदर से जो हमारी यूरिनल ट्रैक्ट, यूरिनल नल जो जाता है, पेशाब जाता है जो नाली से, वो छोटा हो जाता है और पेशाब में बहुत दिक्कत होता है, पेशाब नहीं होता है। बॉडी उस पेशाब को हमारे अंग अंग में स्टोर करता है। क्या करे? जब बाहर कोई आप गंदगी फेंक नहीं सकते, तो आपको क्या करना है? हम लोग क्या करते हैं, अलग से कोई भी पैकेट में, प्लास्टिक का पैकेट होता है, कैरी बैग होता है ना, उसमें हम वो गंदगी उसमें छुपा देते हैं, बांध के रखते हैं, जब मौका मिलता है तब उसको बाहर फेंकते हैं। बॉडी भी ऐसा करता है, हर सेल में वो पानी जमा करते हैं, इसीलिए सूजन होता है। तो इसका मतलब है आप रोजेल के साथ, रोजेल चाय के साथ अगर दीजिएगा तो भी फायदा है। तो आज तो टाइम खत्म हो चुका है, फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिन महिलाएं का ज्यादा माहवारी ज्यादा होता है, मतलब खून ज्यादा निकलता है, उनको उसी टाइम मत दीजिए। जिन महिला का, जिन माताओं